आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से इस विषय पर अधिक जानकारी। आज 6 अप्रैल है और आज संयोग से हनुमान जन्मोत्सव भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना भी 43 वर्ष पूर्व आज के दिन ही अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली गेट पर हुई थी। और मैं उस स्थापना काल से ही भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बनी थी भाजपा की, बहुत जल्दबाजी में हमें इसकी स्थापना करनी पड़ी थी। तो मैं उस समय करमपुरा मंडल के अध्यक्ष के नाते उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी था। और 43 वर्ष की यात्रा बड़ी उतार चढ़ाव की रही है। उतार ज़्यादा आए 1984 तक, परंतु उसके बाद हमारी यात्रा लगभग चढ़ाव की रही है, जिसका नेतृत्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापना काल के पहले अध्यक्ष बने और दिल्ली के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी बने, जो आज भी वयोवृद्ध सबसे हमारे स्थापना के काल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब पुराने लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना में भी योगदान दिया और इसकी प्रगति में भी योगदान दिया। और लाखों कार्यकर्ता इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज जो 50-55 से बड़ी आयु के लोग हैं, केवल उनको ही ये सब चीज़ें स्मरण होंगी, बाकी क्योंकि कई पीढ़ियां बदल गई हैं, परंतु ये अनवरत यात्रा जारी है। क्या 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसकी 1977 तक के यात्रा के बारे में भी बताइए। ये सच है कि अक्टूबर 1951 में दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी और उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। एक बहुत ही शिशु काल से आगे बढ़ी। 52 का चुनाव सिर पर था और पहली बार में केवल 3 सांसद चुन के आए थे, 2 बंगाल से, 1 राजस्थान से। डॉक्टर जोशी जी थोड़े बाद में जुड़े, पर डॉक्टर मुखर्जी का जो योगदान है वो लोगों को, शायद कश्मीर का तो है ही योगदान, भारत की एकता के लिए, हिंदुओं का बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे थे उनके विरोध में उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से बड़ा पद त्यागा था। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 3-4 सीनियर लोगों में वो थे और देश के विकास के लिए एज मंत्री भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया, वो उनकी जयंती पर बताएंगे। परंतु 51 से यात्रा शुरू हुई, कई अध्यक्ष बने। दीनदयाल उपाध्याय जी जब अध्यक्ष बने तो उसके थोड़े दिन बाद उनका हत्या हुआ। डॉक्टर रघुवीर का भी रहस्यमयी ऐसे हालात में उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जनसंघ की यात्रा हुई और हम 1967 में आते आते कई प्रदेशों की संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित हुए और कई जगह हम मंत्री भी बने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, कई प्रांतों। परंतु हमने किसी को अछूत नहीं समझा। हमारा था कि जो इस देश से प्यार करता है वो सब हमारे हैं। डॉक्टर लोहिया जी का साथ मिला और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में तो हमने आपातकाल के विरोध में, संघर्ष में साथ दिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 70% लोग जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। और देश हित में जनसंघ का एक किस्म से विलीनीकरण कह सकते हैं हम, विसर्जन कह सकते हैं। और जनता पार्टी के अंदर जब आवश्यकता थी तो शायद जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी जिसने तुरंत चुनाव लड़ के सत्ता में आई। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं जनता पार्टी के साथ भी रहा, इमरजेंसी में भी जेल में गया। और 1980 में, जैसा भी पहले बताया था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बहुत हमें मजबूर किया गया, हमें अछूत समझा गया और हमारा 100 सांसद थे 77 में।
उन सब के कारण सरकार बनी। संघर्ष में सबसे आगे हम थे, परंतु कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए दोहरी सदस्यता का, जिसके कारण से अटल जी, अडवाणी जी और उस समय सभी नेताओं ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि अब हम जनसंघ का तो पुनर्नाम नहीं रखेंगे, पर एक नई पार्टी उसी विचारधारा को लेके चलेगी और उसके अंदर अन्य दलों के भी अच्छे लोग, उसमें सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ जो जनता पार्टी में थे हमारे साथ आए, पहले कांग्रेस होते, शांति भूषण हमारे पहले कोषाध्यक्ष बने थे, और एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक सशक्त पार्टी उभर के आई, जिसका बम्बई अधिवेशन में MC छागला जैसे न्यायविद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में शासक होगी, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख रहा हूँ कि ये अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को नेतृत्व दिया, नए विकास के आयाम प्रारंभ किए, और आज हम सब 43 साल की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम हमें नेतृत्व मिला है, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हुए आज विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले राजनेता हैं। उनके विरोधी भी घनघोर मिल सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति पे कोई आक्षेप, उसकी गवर्नेंस के ऊपर, उसके सबको लाभ पहुँचे, भ्रष्टाचार रहित शासन देना और 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर लगातार 9 साल से एक बढ़िया शासन देना। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उसको अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे कर्मठ जुझारू राजनेता मिले हैं, राजनाथ सिंह जी जैसे रक्षा मंत्री, गडकरी जी जैसे देश के अंदर सड़कों का अकल्पनीय जाल बिछाने में सफल हुए, सीतारमण जी बिल्कुल बेशक नई आई थी, परंतु ऐसी महिला शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी आज निश्चित तौर पर हमें स्मरण आते हैं, और बहुत ही लोग, मनोहर पर्रिकर जैसे लोग, अनेकों लोगों ने, करोड़ों लोगों का ये योगदान है, और इसके अंदर सभी कार्यकर्ता आज बधाई के पात्र हैं। और आने वाले भारत को 2047 का जो टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने की, अगले चुनाव की चिंता नहीं करती, राष्ट्र निर्माण की चिंता करती। और राष्ट्र निर्माण एक दिन में नहीं होता, बरसों लगते हैं, कई पीढ़ियाँ लगती हैं। और हमने शताब्दी वर्ष भारत का जब मनाएंगे, अमृतकाल से शताब्दी वर्ष तक आज़ादी का, निश्चित तौर पर भारत अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगी, सैनिक शक्ति भी होगी, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, विज्ञान में, शिक्षा में सर्वोच्च स्थान हमें जो मिलना चाहिए, जो हमारे पास था 11वीं शताब्दी तक, वो फिर से प्राप्त करेंगे। और हमारे कारण पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी, भाईचारा बढ़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम जिसकी थीम को लेके G20 और सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेंगे। पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है और हमसे बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आओ सभी कार्यकर्ता, सभी देशभक्त लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और उन सपनों को पूरा कर सकें, जो सपने हमारे देशभक्तों ने, जिन्होंने यातनाएं सही, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी और अपना पल पल देश के लिए समर्पित किया, उन सब को खुशी मिलेगी इस यात्रा से, और हम सब मिलकर उन सपनों को पूरा करें। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देश हमारा हमसे आगे है। हम अपने स्वार्थ और अपनी निजी भावनाओं को सीमित करके चलें, देश के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ें। यही मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।